नरेंद्र मोदी साहब वो फ्रांस गए हैं और फ्रांस की उनकी यात्रा से पहले ही राफेल को लेकर के जो जिन है वो बाहर आ गया है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी फ्रांस में 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे, 13 से 15 तारीख तक, 13 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक उनकी फ्रांस की यात्रा रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस की ही अदालत, फ्रांस के ही जज साहब कह रहे हैं कि मोदी सरकार हमें जांच में सहयोग करिए। लेटेस्ट खबर बता रहा हूं मैं आज की। एक तरफ नरेंद्र मोदी फ्रांस में जा रहे हैं और दूसरी तरफ फ्रांस की ही अदालत के जज साहब कह रहे हैं कि मोदी सरकार हमें जांच में सहयोग करे। जो घोटाला, कथित तौर पर राफेल को लेकर के घोटाला हुआ, उसके अंदर बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरह से 2019 से पहले राफेल ने जो हंगामा मचाया, चौकीदार चोर है, सब कुछ उछाला गया, क्या 2024 से पहले वही सब कुछ रिपीट होने वाला है? और जज साहब ने क्या क्या बड़ी बातें, क्या क्या अहम चीज जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछी है, एक एक करके सारे पहलू इस खबर के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बड़ी खबर हो सकती है, थोड़ा लंबी वीडियो हो सकती है ये, क्योंकि बड़ी खबर है तो इसको सारे पहलुओं को समेटना और उनको आप तक पहुंचाना कोशिश करूंगा आसान भाषा में। कई सारे इसमें टेक्निकल पॉइंट भी हैं तो आसान भाषा में कोशिश करूंगा। अब देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि जब नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं फ्रांस के अंदर और राफेल की नई डील वो कर सकते हैं, 26 विमान वो खरीद सकते हैं, तो पुराने जो जिन्होंने विमान खरीदे थे, पुरानी जो 36 विमान की जो डील हुई थी, उसमें जो है वो अनिल अंबानी साहब थे। ये अनिल अंबानी, और अनिल अंबानी की कंपनी का दिवालिया निकल चुका है। दिवालिया, सोचिए नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसी खबर के अंदर, फ्रांस के ही तब के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत ने हमें ये राफेल की डील करने के लिए केवल एक ही व्यापारी का नाम दिया और कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास में, और जिस आदमी का नाम दिया वो आदमी की कंपनी दिवालिया हो गई है। डिटेल में मैं आपको इसमें भी बताऊंगा, लेकिन जो पहली खबर है आज उससे शुरुआत करते हैं। खबर यह है, देखिए, राफेल भ्रष्टाचार की जांच में फ्रांस के मजिस्ट्रेट ने भारत से सहयोग मांगा। यह 12 जुलाई 2023 की द वायर की खबर है। और अगर आपको लगता है कि द वायर तो है ही मोदी विरोधी, ये तो छापेंगे, इसकी खबर पर क्या यकीन करें, चलिए ठीक है, मत यकीन करिए, मैं आपको आज तक की खबर दिखा देता हूं। ये आज तक की खबर है 12 जुलाई 2023 की। क्या लिखा है? राफेल सौदे की जांच में, राफेल सौदे की फ्रांस में जांच, नई नेवी डील से पहले भारत से मांगी मदद। अब जो है नरेंद्र मोदी गए हैं तो एक नई डील वो हो सकता है कि वो करें, अभी करेंगे कि नहीं करेंगे इस पर आगे मैं आपको बताऊंगा। 26 जो है वो, पिछली बार 36 खरीदे थे, इस बार 26 राफेल विमान जो है वो खरीदने की बात चल रही है। अभी आज तक की खबर है। अब क्या खबर है देखिए, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल फ्रांस के जो जज साहब हैं उस वक्त में ये मंत्री थे, जज हैं, और वो जज जो है वो कह रहे हैं, जज ने जो है वो कहा है, ये 2 मंत्री थे, ये मैक्रो हैं, इमैनुअल मैक्रो, और ये है मिशेल सोपेन। तो ये उस वक्त में दोनों मंत्री थे और इन मंत्रियों ने, इनके ऊपर आरोप ये है उस वक्त में कि 2015 में जब नरेंद्र मोदी फ्रांस में गए थे, 2015 में नरेंद्र मोदी फ्रांस में गए और उसके बाद में अनिल अंबानी जिन्होंने ये फ्रांस के साथ डील की, इन्होंने कहा कि आप टैक्स कम कर दीजिए। और जैसे ही नरेंद्र मोदी की 2015 में यात्रा होती है, अनिल अंबानी साहब कहते हैं और उसके बाद में टैक्स कम कर दिया जाता है। अब ये उस वक्त में मंत्री थे, आज ये वहां पर राष्ट्रपति बन गए हैं, आज नरेंद्र मोदी के साथ गलभैया करेंगे, लेकिन दामन पर जो है छींटे इन्हीं पर भी हैं। अब ये इसको किस तरह से देखेंगे? अब इसमें जो है 2015 में जो ये यात्रा वगैरह है ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि 2015 में पेरिस की यात्रा के बाद कारोबारी अनिल अंबानी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और वित्त मंत्री को भेजे गए पत्र का खुलासा किया गया है और जिसमें 51 मिलियन यूरो के टैक्स को बिल कम करने की मांग की है। ये जो यहाँ पर द वायर की खबर में लिखा है, ये मैंने आसान भाषा में आपको समझाया है कि यहाँ पर 2015 में इन्होंने एक लेटर लिखा और कहा कि आप टैक्स कम कर दीजिए। मोदी की यात्रा के बाद कहा और फटाक से जो है वो टैक्स कम हो गया। एक चीज तो ये है कि इसमें क्या जो है वो रोल था, किस तरह से था। अब देखिए इसमें थोड़ा और समझिए चीजों को।
इसमें जो है एक चीज ये हो रहा है कि एक दलाल आप इसको कह सकते हैं, कथित तौर पर कहिए वैसे, सुसैन गुप्ता, और सुसैन गुप्ता ने जो है उस वक्त में 2021 में भी जो है ये मीडिया पार्ट ने खुलासा किया है। और मीडिया पार्ट जो है वहां पर एक, आप ये मान करके चलिए जिस तरह से यहाँ पर आप आज तक चैनल है, दावायर चैनल है, इसी तरह से वहां पर एक संस्थान है मीडिया पार्ट, और उसने खुलासा किया है कि भारत और फ्रांस के बीच में जो राफेल का जो सौदा हुआ है उसमें जो है वो दलाली हुई है, और उसमें जो है उस वक्त बताया गया कि 65 करोड़ रुपए का जो कमीशन है वो बिचौलिए के जरिए दिया। फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट है, ये मीडिया पार्ट उसका नाम है उस संस्थान का, आप इस तरह से इसको समझिए। अब देखिए ये जो है जो 26, अब जो है 36 पिछली बार खरीदे थे, इस बार 26 राफेल के नए विमान जो है वो खरीदने हैं। अब फ्रांस की जो न्यूज वेबसाइट है मीडिया पार्ट, उसका कहना है कि जांच देख रहे मजिस्ट्रेट ने भारतीय अधिकारियों को एक पत्र लिखा है और इस मामले में जांच की सहयोग मांगा है। और पीएम मोदी जो है फ्रांस के दौरे से पहले छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस मामले को लेकर के जांच हुई, इससे जुड़ी हुई फाइल फ्रांस के मजिस्ट्रेट स्टडी करना चाहते हैं। बता दें कि मीडिया पार्ट ने घोटाले को पहले जो है वो खबर में दिखाते हुए खबर छापी थी कि डसॉल्ट एविएशन ने गुप्त रूप से लाखों यूरो भारत में बिचौलियों के मदद से दिए। अब जिस बिचौलिए का यहां पर जिक्र हो रहा है उसका नाम मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन पुष्टि जो है वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ऐसी टेक्निकल चीजों में पुष्टि अपने तौर पर नहीं करनी चाहिए। सुसैन गुप्ता जो है इसका नाम बताया जाता है बिचौलिए का, कथित तौर पर आपको बता रहा हूं ये मैं। अब दूसरा अब देखिए इसमें क्या हुआ है। इसमें जो है ये रिपोर्ट ये कह रही है, वहां के मजिस्ट्रेट ये कह रहे हैं कि भारत में इसको लेकर के जांच हो गई है, क्योंकि भारत में तो जो जितने भी अंधभक्त कहेंगे कि देखिए जबरदस्ती का हो रहा है ये, जब खुद सुप्रीम कोर्ट, ये यहां पर मैं खबर दिखा देता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। अंधभक्त कहेंगे कि ये क्लीन चिट मिल गई, जबरदस्ती राफेल राफेल राफेल, ये राफेल के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम नहीं पड़े हुए, वहां की अदालत भी पड़ी हुई है। वहां की अदालत जो है वो कह रही है कि आपने जांच की है और आपने जांच करके वहां पर जो है वो क्लीन चिट दे दी है, तो हम उस जांच को देखना चाहते हैं। अब गजब की बात है ना। और दूसरी बात फिर ये भी आ जाएगी, ये जिस वक्त में क्लीन चिट दी गई, ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं 14 नवंबर 2019 की, और उस वक्त जज साहब कौन थे मालूम है आपको? थोड़ा सा याद करिए, राज्यसभा याद आया कुछ? रंजन गोगोई साहब। अब देखिए रंजन गोगोई साहब, उन्होंने जो है वो बंद लिफाफे के जरिए सरकार को एक तरह से क्लीन चिट दे दी थी, और उस वक्त में जब वो बंद लिफाफे के जरिए क्लीन चिट दी तो कपिल सिब्बल ने गोगोई के ऊपर सवाल उठाए थे। कपिल सिब्बल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को राफेल मामले में क्लीन चिट देने के मामले में सफाई देने के लिए कहा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने गोगोई की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि रंजन गोगोई ने कहा था कि मैं शपथ लेने के बाद मीडिया को बताऊंगा कि मैंने क्यों राज्यसभा जाना का प्रस्ताव स्वीकार किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि वो ये भी बताएं कि अपने ही केस में निर्णय लेने के लिए बंद लिफाफा प्रणाली क्यों अपनाई। साथ ही यह भी पूछा कि चुनावी बॉन्ड मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया, सीबीआई निदेशक क्यों हटाए जाने की वजह। तो इनका जो है वो रंजन गोगोई साहब का बहुत लंबा चौड़ा जो है इनका एक वो रहा। और रंजन गोगोई साहब जो है, ये रंजन गोगोई साहब को लेकर के मैं आपको एक खबर यहां दिखा देता हूं। ये रंजन गोगोई साहब को लेकर के खबर देखिए। राज्यसभा जब इनको भेजा गया तो उससे पहले जो है ये रंजन गोगोई के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी, और याचिका लग करके जो है वो कहा गया था कि इनके कार्यकाल के अंदर, इनके कार्यकाल में एक तो अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि का मामला, एक राफेल लड़ाकू विमान का मामला, सबरीमाला का मामला, ये सारे मामले जो बड़े मामले थे जो पूरे देश पे असर डाला, वो मामले इनके कार्यकाल में और उन पे सवाल उठे। और यहां पर जो है ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि रंजन गोगोई ने चुनावी बॉन्ड का जो मामला था उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। चुनावी बॉन्ड का मामला तो आप जानते होंगे, थोड़ा सा हिंट में बता देता हूं।
पहले जो है वो जब कोई चंदा लेते थे तो पता चलता था कि चंदा किस पार्टी को किस आदमी ने दिया है, लेकिन ये बाद में चुनावी बॉन्ड लेकर के आ गई बीजेपी की सरकार। चुनावी बॉन्ड से ये नहीं पता चलता है कि किस आदमी ने किस पार्टी को कितना रुपए चंदा दिया है। पारदर्शिता जो पहले थी उसको खत्म कर दिया गया और इसलिए सवाल पूछाते। लेकिन चुनावी बॉन्ड के ऊपर जो है वो रंजन गोगोई ने कुछ नहीं किया। लेकिन जो बड़ी चीज, एक तो सबसे बड़ा तो राफेल उस वक्त में चौकीदार चोर बन गया था, तो एक नारा गढ़ा गया था। तो राफेल जो है उसमें क्लीन चिट, अयोध्या का मामला उसमें आप देख रहे हैं किस तरह से फैसला, इस तरह सबरीवाला का मामला जो है वो बीजेपी के उलट था, ये बात अलग है। लेकिन ये चीजें हुई। अब आप कहेंगे कि रंजन गोगोई पर खबर शिफ्ट हो गई है। रंजन गोगोई पर जो है खबर शिफ्ट नहीं हुई, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। यहां पर जो है वो अदालत, जो फ्रांस की अदालत है, फ्रांस की अदालत कह रही है, ये मीडिया पोर्ट ने वहां पर छापा है कि आप जो है, हम ये देखना चाहते हैं कि भारत में इस मामले को लेकर के जो जांच हुई है उससे जुड़ी हुई फाइल्स जो है वो फ्रांस के मजिस्ट्रेट स्टडी करना चाहते हैं। इसलिए मैंने रंजन गोगोई साहब का जो चैप्टर है वो आपको समझाया है। वहां के जज साहब कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि वहां पर किस तरह से जो है वो आपको क्लीन चिट दे दी गई। मोदी जी मुझे ये बताइए और आप इस जांच में जो है वो हमारे साथ में सहयोग करिए। सोचिए कितनी बड़ी खबर है। अब देखिए एक चीज मैं आपको इसमें और बताता हूं, समझने वाली बात है, बहुत गहराई की खबर है और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब इसमें जो है वो रंजन गोगोई साहब का जो जवाब आया वो भी सुन लीजिए। रंजन गोगोई ने कहा कि अपने राफेल सौदे के फैसले के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा साफ है। उन्होंने जो कहा वो यहां दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा के सुनते हुए जो है तब राफेल का फैसला दिया था, क्योंकि राफेल का फैसला खुले तौर पर तो कभी सामने आ नहीं पाया, क्योंकि राफेल को लेकर के सरकार ने कह दिया कि हम इसकी कीमत इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि फिर दुश्मन देश को पता चल जाएगा कि हमने कितने रुपए में विमान खरीदा है, फिर दुश्मन देश हिसाब लगा लेगा कि उन्होंने जो है वो विमान खरीदा है, इतने रुपए में विमान खरीदा है, तो उसके अंदर ये हथियार हैं, तो वो चीज़ें जो है वो रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएंगी। इस लिहाज से चीज़ों को फिर खत्म कर दिया गया एक तरह से। लेकिन बहुत बड़ी खबर जो है वो ये भी है, ये आप देख रहे हैं ये चेहरा, इन चेहरे को तो आप पहचानते ही होंगे, अनिल अंबानी साहब, ये मोदी जी हैं ही। ये चेहरा है फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद, ये है राष्ट्रपति ओलांद इनका नाम है। और ये देखिए आप यहां पर राष्ट्रपति ओलांद और ये नरेंद्र मोदी साहब, ये हाथ में नरेंद्र मोदी के पता नहीं क्या है, मैंगो शेक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है वहां पर जाकर के मैंगो शेक थोड़ी ना पीते होंगे, लेकिन मालूम नहीं क्या है। अब लोग कहेंगे कि देखिए कितनी अच्छी केमिस्ट्री है दोनों के बीच में, कितना अच्छा जो है संबंध है कि यहाँ पर जो है वो मोदी जी बिल्कुल एकदम से गाल के गाल सटा करके यहाँ पर जो है फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये ओलांद जो है वो कुछ थोड़ी ना, ओलांद तो बहुत पक्के मित्र हो गए। लेकिन ये ओलांद जब राष्ट्रपति के पद से हटे तो इन्होंने खुलासा किया। पूर्व फ्रेंच राष्ट्रपति ओलांद बोले राफेल डील के लिए मोदी सरकार ने दिया था रिलायंस का नाम। अब देखिए दो बातों को समझिए आप, ये ए और बी, ये ए जो है वो कुछ बेचना चाह रहा है और बी को कुछ खरीदना है, ठीक है। कोई भी रक्षा सौदा होता है वो एक देश से दूसरे देश के बीच में डायरेक्ट सरकार से सरकार नहीं होती है, कंपनियों के जरिए होता है और उसमें कुछ हिस्सेदारी रहती है। लेकिन यहां पर यह हुआ कि बी मतलब भारत, मान लीजिए आप कि भारत की तरफ से, ये राष्ट्रपति ओलांद ने कहा है कि भारत की तरफ से 3-4 हमें जो है वो व्यापारियों के नाम दिए जाते और 3-4 व्यापारियों के सामने हम ये रखते कि देखिए हम इतना पैसा देंगे, इस चीज के लिए देंगे, आप बताइए इसमें क्या प्रपोजल हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि डीलर के लिए बोली लगती है कि एक बिल्डिंग बनानी है, 4 मंजिला मकान बनाना है, आप बताओ भाई आप कितना रुपए लोगे। दूसरे मिस्त्री को बुलाएंगे, दूसरे मिस्त्री से पूछेंगे बताओ भाई 4 मंजिला मकान बनाना है, बताओ कितना रुपए लोगे। जो ठीक ठेका लेगा, जो कहेगा कि हाँ भाई हम 50 लाख में बना देंगे, दूसरा कहेगा जी हम 40 में बना देंगे, तीसरा कहेगा जी 45 में बनाएंगे, तो घूम फिर करके हम सोच समझ करके हिसाब लगाएंगे कि इस आदमी की क्रेडिबिलिटी ठीक है, उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे, फिर 40 वाले को दे, 45 वाले को दे, 50 वाले को दे, उसकी क्वालिटी चेक करें, फिर वो मालिक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहां पर ओलांद ये कह रहे हैं कि ये जो नाम दिया गया अनिल अंबानी का, ये नाम जो है वो केवल एक ही नाम था,
ये एक ही ऑप्शन था। सुनिए डिटेल में आपको बढ़ा देता हूं मैं। ये राफेल डील पर जो है फ्रांसीसी मीडिया के दावे में भारत में राजनीतिक विवाद छिड़ गया। फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्ट ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के हवाले से दावा किया है कि राफेल डील में पार्टनरशिप के लिए भारत ने सिर्फ, ये देखिए सिर्फ जो है शब्द इस्तेमाल किया गया है ओलांद की तरफ से, सिर्फ शब्द का इस्तेमाल दिया कि केवल सिर्फ अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस का ही नाम दिया था। रिपोर्ट के अनुसार ओलांद ने कहा कि भारत ने इस सर्विस ग्रुप का नाम प्रस्तावित किया था और डेसो ने अंबानी से नेगोशिएट किया। हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था, हमने वही पार्टनर चुना जो हमें दिया गया। अब ये कह रहे हैं ओलांद साहब, ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमारे पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं था जिससे हम थोड़ा जो है वो मोल भाव कर सकें। हमारे पास मोल भाव करने के लिए और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। एक ही आदमी था, उस एक आदमी ने जो कह दिया उसको हमने मान लिया। और शायद इसीलिए जो है, जब आदमी एक ही है तो फिर आदमी की शर्तें भी माननी पड़ती हैं। इसीलिए 2015 में जब नरेंद्र मोदी की यात्रा हुई तो फिर अनिल अंबानी ने कहा कि इस टैक्स को कम कर दीजिए, और अंबानी साहब की इस जो रिक्वेस्ट थी उसको मान लिया गया, टैक्स को कम कर दिया गया। ये देखिए राफेल की जो गाथा है ना, अगर मैं पूरी सुनाऊं और A to B जो है वो अगर पूरा सब कुछ सुनाऊं तो 2-2.5 घंटे की क्लास जो है वो हो सकती है, पूरी 2-2.5 घंटे की। तो राफेल को तो समझना बहुत बड़ी बात है। अब ये चीजें आपको समझ में आई, लेकिन ये केवल एक चीज नहीं है। अब खैर मैं आपको थोड़ा पहले आगे लेकर के चलता हूं। ये यहां पर ये आपको ये बात समझ में आई कि एक नाम जो है वो अनिल अंबानी का वो मोदी सरकार की तरफ से दिया गया और ओलांद फ्रांस के राष्ट्रपति इस बात को कह रहे हैं। लेकिन देखिए जिसका एक नाम दिया गया था, रंजन गोगोई को तो आप छोड़ दीजिए, चलिए एक नाम जो दिया गया जिस कंपनी का, वो कंपनी क्या कह रही है, उस कंपनी का आज क्या हालत है वो देखिए आप। अनिल अंबानी का इकलौता नाम दिया गया और अनिल अंबानी की आज हालत देखिए क्या है। अनिल अंबानी आज दिवाली के कगार पर है। अनिल अंबानी जो है आज उसकी कंपनी वो दिवालिया हो गई है। और ये 12 जुलाई की बीबीसी की खबर है, पुरानी खबर नहीं दिखा रहा हूं, 12 जुलाई 2023 की आज की जो है वो बीबीसी की खबर है। अनिल अंबानी की डिफेंस कंपनी भी हुई दिवालिया, राफेल का क्या होगा। अब सबसे बड़ा सौदा यही सवाल जो है यही खड़ा हो गया है कि 26 जो राफेल नए लाने की बात मोदी जी कर रहे हैं तो उसको बनाएगा कौन। क्योंकि पहले तो ये हुआ था कि अनिल अंबानी की कंपनी 36 राफेल विमान जो है वहां से टेक्निक मिलेगी, कुछ राफेल विमान जो है वो असेंबल किए हुए आएंगे, कुछ राफेल विमान को यहां पर असेंबल किया जाएगा, कुछ का ऑपरेशन जो है वो यहां किया जाएगा। इन सारी चीजें ये ऐसे थी। लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो गया कि जो कंपनी के साथ में करार हुआ था वो कंपनी दिवालिया हो गई है, तो अब क्या करेंगे, यही सवाल खड़ा हो गया है। बताइए, कमाल की बात है, मोदी जी इतना सब कुछ जो है इनके साथ में कर रहे थे और यही दिवालिया हो गए, तो बाकी की तो हालत आप देखिए क्या होगी। अब अनिल अंबानी की अलग अलग कंपनियां जो हैं वो किस तरह से दिवालिया हुई है वो देखिए आप। आर इंफ्रा जो है उस पर 3000 से ज्यादा का 3204 करोड़ रुपए का घाटा है। ये घाटा में लाल अक्षर है और मुनाफा जो है हरे अक्षरों में है। आर इंफ्रा पर 3000 करोड़ का घाटा है। आर कॉम पर जो है वो 10,561 करोड़ का घाटा है। आर कैप पर 1707 करोड़ का घाटा है। आर एनएलई पर जो है वो 2086 करोड़ का घाटा है। और आर होम फिन पर जो है उसका पता नहीं क्या है। आर पावर जो है वो केवल एक मुनाफे में है और वो 654 करोड़ मुनाफे में है। और ये भी पुराना रिकॉर्ड नहीं है, ये भी अभी 2022-23 साल का रिकॉर्ड है। सारी कंपनियां इसकी घाटे में चल रही है, कोई 10,000 करोड़ घाटे में, कोई 5,000 करोड़ घाटे में, कोई 2,000 करोड़ घाटे में। केवल एक कंपनी इसकी वो मुनाफे में है, वो भी 654 करोड़ रुपए मुनाफे में है। और जिस तरह से अनिल अंबानी, जिसकी कंपनी सारी कंपनियां घाटे में, लेकिन फिर भी अनिल अंबानी का नाम ही केवल मोदी जी की तरफ से दिया गया। और ये इकलौता केस नहीं है, दूसरा केस आप देखिए, ये दूसरा केस श्रीलंका का है। और ये श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, इस दूसरे केस के अंदर आप देखेंगे तो इसमें यह हुआ कि श्रीलंका के ये दावा किया गया वहां के मंत्री के द्वारा, श्रीलंका के मंत्री के द्वारा दावा किया गया। और क्या है सुनिए, ये खबर जो है वो 12 जून 2022 की द वायर की खबर है। बिजली बोर्ड प्रमुख का दावा, मोदी ने राजपक्षे को पावर प्रोजेक्ट अडानी को देने के लिए कहा। यहां से भारत से मोदी साहब की तरफ से फोन जाता है राजपक्षे को फोन जाता है वहां पर
जो राष्ट्रपति रहे उनको पास फोन जाता है, और उनको फोन जाकर के उनके पास में फोन जाता है और कहा जाता है कि अडानी साहब को जो है वो पावर प्रोजेक्ट जो है वो दिया जाए। अब बताइए, भारत का प्रधानमंत्री वो अडानी जी के लिए क्यों आखिरकार सिफारिश कर रहा है? सोचिए इस बात को। ये दावा जो है वो वहां के मंत्री के द्वारा किया गया। फिर बाद में ये हुआ कि जब ये खबर बाहर आ गई, जब इन्होंने दावा किया था, उसके बाद में खबर जब बाहर आ गई, हंगामा खड़ा हो गया। और हंगामा खड़ा हुआ तो फिर उसके बाद में ये हुआ कि इन्होंने जो है इस खबर का फिर एक तरह से ये कहे कि खंडन कर दिया, फिर इस खबर को जो है वो धुंधला कर दिया एक तरह से। मतलब जो इनका फिर दावा था उस पर अपना थोड़ा जो हाथ था उसको पीछे खींच लिया। लेकिन आप समझ सकते हैं, दो देशों के बीच का रिलेशन है, वहां के सरकार की तरफ से भी प्रेशर रहा होगा, यहां से भी प्रेशर रहा होगा, दो देशों के बीच का संबंध रहा। तो आप देखिए किस तरह से चीजें हो रही हैं, और ये सारी चीजें फिर कहां पर जाकर के ठहर रही है। वहां के ओलांद जो है, फ्रांस के राष्ट्रपति, कहते हैं कि मोदी ने केवल और केवल हमें अंबानी का नाम दिया, दूसरे आदमी का नाम ही नहीं दिया जिससे हम सौदा कर सके। और अब ऐसे में नरेंद्र मोदी साहब एक बार फिर से फ्रांस के दौरे पर हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि नए जो राफेल विमान आएंगे, 26 राफेल विमान, उसको कौन बनाएगा? और क्या वाकई मोदी सरकार जो फ्रांस की जज वहां से, फ्रांस की अदालत वहां से सहयोग मांग रही है, तो क्या सहयोग भी होगा? तो सवाल बहुत सारे हैं। राफेल पर अगर आप बात करें तो 2-2.5 घंटे की इसकी कथा हो सकती है, क्योंकि इतने सारे इसमें जो है वो पहलू हैं। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर